नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मैं हूं उपेंद्र। रायपुर से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा और अंतिम दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो वहीं अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। इसके लिए मंगलवार रात नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस विधायकों ने बनाई। बैठक के बाद चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूं कि हम सबके समझ में नहीं आया। मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं है। मगर आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से प्रक्रिया के बारे में, हमारे चुनाव के रणनीति के बारे में और चुनाव में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आए थे, उन सब के संदर्भ में जब विस्तार पूर्वक हमें समझाया है तो ऐसा लगा है कि आज हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। आज प्रक्रिया के बारे में आदरणीय चौबे जी ने जो बात कही, सभी सांसदों ने उसे गंभीरता से सुना, समझा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है, जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। उन सब बातों के अलावा कल और परसों 2 दिन में हम किस प्रकार अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाला 2 दिन विधानसभा का हमारे लिए प्रथम, बहुत सारे लोगों के लिए, 14 साथियों के लिए प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस होगा। उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई भूपेश बघेल को 5 साल का हमारा नेतृत्व करने का अनुभव है। सब ने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, हालांकि हम सब साथ थे और आगे भी वो एक वरिष्ठतम साथी के रूप में विधानसभा में रहेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे और नए विधायक जो चुन के आए हैं वो सबकी उपस्थिति रही है। और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है, और जिसमें कल राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है। और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई। और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहाँ अपनी बात रखेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर इसकी शुरुआत होगी। और जो दोनों उस विषय में, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी। और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है, जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा।